Hello dear, welcome you all to the lecture number 20 of the course on differential equation. differential equations के कोर्स के अंदर हम बातें कर रहे हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो हमारे लिए काम के हैं रिगार्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ऑलरेडी क्या क्या डिस्कशन करा है। अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने शुरुआत करा था बेसिक इंट्रो से, ऑर्डर डिग्री की बातें करी, फॉर्मेशन कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की उसकी बातें हमने करी हैं। फिर हम उसके बाद जो है वो आ चुके थे सॉल्विंग वाले पार्ट के ऊपर कि कोई भी एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है हमें और फाइनली हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें वापस फंक्शन पे पहुंचना है कि किस फंक्शन को वो डिफरेंशिएट करके वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। तो उसी के डिस्कशन हम कर रहे हैं पिछले कई लेक्चर से। हमने स्टार्ट करा था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट से, फिर हम मूव किए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस की ओर, फिर हमने बातें करी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, फिर हमने उसका एक वेरिएंट दैट इज सो कॉल्ड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी बातें करी। एंड हियर आई एम इन द लेक्चर नंबर 20 जिसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज बेसिकली ऑफ द टाइप ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री एंड दैट इज नन अदर देन द सो कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। पहले हम इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं केवल ये बात कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखता है, कैसा दिखता है आपको फॉर्मेट के अंदर, और कैसे हम पता करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। कैसे हमें क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ, चेक करके बताओ कि क्या ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं। मेरे ही कॉलेज दैट इज एनआईटी राउरकेला के इनसे मैं मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के वो क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाला है। सो ये स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के इस टॉपिक में। और हमारा आज का थीम बहुत क्लियर है कि हम आज बात करेंगे केवल और केवल इस चीज के ऊपर कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता कैसे है, कैसे हम पता करेंगे कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या फिर नहीं है। तो उसके सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं जिसको आपको जो है वो ध्यान में रखना है जब कहीं भी आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारा डिस्कशन आपको क्लियर है ना, हम किस बात को कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन इस बात के ऊपर है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, हमको चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं जिसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है ना, जिसका फॉर्मेट आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेट m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि dx वाला टर्म अलग है, dy वाला टर्म अलग है, dx के साथ में कुछ एसोसिएटेड है जिसको हमने m बोला है, dy के साथ कुछ एसोसिएटेड है जिसको हमने n बोला है। तो अगर इस टाइप का फॉर्मेट है आपका इक्वेशन का तो इसको हम एग्जैक्ट बोलेंगे अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि जो m है उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और जो n जो कि y से dy से एसोसिएटेड है उसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर निकाले x के रिस्पेक्ट में तो ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, बराबर। आई रिपीट, जब कहीं भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो आप पहले उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, m dx प्लस n dy। मतलब क्या है, मतलब ये कि dx को अलग कर लो, dy को अलग कर लो। नॉर्मली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो dy बाई dx प्लस समथिंग काइंड के इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी चेक करना हो तो हमेशा देखना है कि इस तरह का अगर फॉर्मेट दिख रहा है आपको या फिर नहीं भी दिया है तो इस टाइप का फॉर्मेट जनरेट कर लो पहले, अगर चेक कर रहे हो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 का फॉर्मेट है। m और n क्या है यहाँ पे, m और n जो है आपके वो बेसिकली फंक्शंस हैं x और y के, ठीक है ना। m और n जो है वो बेसिकली फंक्शंस है किसके, x और y के, ठीक है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको अगर आपने इस तरह का फॉर्मेट में जनरेट कर लिया कि dx वाले टर्म को अलग कर लिया, dy वाले टर्म को अलग कर लिया और dx से जुड़े हुए फंक्शंस को m बोल दो, dy से जुड़े हुए फंक्शन को n बोल दो, और अगर m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में सेम आ जाए तो हम बोलते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अपना क्या है, एग्जैक्ट है।
तो हमने यहां से कुछ चीजें सीखी हैं क्या, कि मेथड टू चेक, हमने यहां से एक चीज सीखी है कि मेथड टू चेक whether a given differential equation is exact or not। तो हम सीख रहे हैं इस बात को, ठीक है ना, कि whether a given differential equation is exact or not। तो जब कहीं भी आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताओ ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या, या फिर चेक करो कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए आपको हमेशा फॉर्मेट ध्यान रखना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखो। अगर पहले से ही ये फॉर्मेट में दिया हुआ है तब तो भाई अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहां से m की वैल्यू निकाल लो कि m की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से n की वैल्यू निकाल लो, निकालना आसान है। देख लो dx के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, जो भी जुड़ा हुआ है वो आपको m की वैल्यू दे देगा, और dy के साथ में देख लो क्या जुड़ा हुआ है वो आपको n की वैल्यू दे देगा। तीसरा काम क्या करो, जो m है उसको पार्शियली डेरिवेटिव निकालो y के रिस्पेक्ट में, और जो n है उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, लेकिन इस बार किसका, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और अगर वो दोनों बराबर आ गए तो एग्जैक्ट हो जाएंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर बराबर नहीं आया तो वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फॉर्मेट m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कभी कहलाएगा जब del m by del x इज इक्वल, सॉरी del m by del y इक्वल टू del n by del x है। मतलब m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इक्वल हो जाए n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तभी हम बोलेंगे। इस चीज को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू तो ज्यादा क्लियर होगा आपका ये कॉन्सेप्ट। तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका पहला सवाल जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। एंड द क्वेश्चन सेज चेक वेदर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने दिया है समथिंग टाइम्स ऑफ dx प्लस समथिंग टाइम्स ऑफ dy इक्वल टू 0 करके, और बोला है कि चेक करके बताओ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। ये क्वेश्चन जो है मेरे कॉलेज के एग्जामिनेशंस के अंदर ही पूछा गया है, तो मैं इसको डिस्कस करने में काफी जो है मतलब खुश महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज एक्चुअली ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे भी इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो 1-2 मंथ होने वाले हैं भाई। सबसे पहले हम लैंग्वेज लिख देते हैं भाई, तो लैंग्वेज तो हमेशा की तरह जो हम लिखते हैं वही लिखेंगे। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा क्या है, देखो xy स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस का 2x क्यूब प्लस का y स्क्वायर टाइम्स ऑफ dy इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो dx से एसोसिएटेड वाला टर्म ये है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, m, और dy से जो एसोसिएटेड टर्म है उसको क्या बोल देंगे, n। तो अगर हम m की वैल्यू यहां से निकाले तो m का वैल्यू आ रहा है xy स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और अगर n का वैल्यू निकालोगे जो कि dy से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं n, तो यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर y माइनस का 2x क्यूब प्लस y स्क्वायर। हमें चेक करना है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर एग्जैक्ट नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। जो dx से जुड़ा है उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, और जो dy से जुड़ा हुआ है उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव m का निकालोगे y के रिस्पेक्ट में, तो m अपना ये फंक्शन है, तो जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो x को ट्रीट किया जाएगा कांस्टेंट की तरह। तो xy स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो x को बाहर निकाल लिया, क्योंकि x अभी कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2y। चूंकि x जो है y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो x स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होगा, और जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो आ जाता है 0। तो अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालते हैं m का y के रिस्पेक्ट में तो आपका वैल्यू कितना आता है, 2 टाइम्स xy। अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि जो भी n है उसका पार्शियल डेरिवेटिव आप निकाल लो किसके रिस्पेक्ट में, n चूंकि dy से जुड़ा हुआ टर्म है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालने जाओगे तो देखो ध्यान से, तो y वाले को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ये जो y स्क्वायर है उसको बाहर निकाल लिया। अब 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो आ जाएगा 6x, है कि नहीं। सिमिलरली अगर आगे जाओगे तो x स्क्वायर y दिखा, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया तो एज इट इज बाहर निकाल लिया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो आ जाएगा 2x। आगे देखो सिमिलरली अगर 2x क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे तो फाइनली आ जाएगा 6x स्क्वायर
और वाई स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई ही कांस्टेंट है ना, पार्शियल डेरिवेटिव जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो अगर आप डेल एन बाई डेल एक्स की बात करें तो डेल एन बाई डेल एक्स निकल के आ रहा है 6xy² प्लस का 2xy माइनस का 6x²। अगर आप गौर से देखें तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं डेल एम बाई डेल वाई की और डेल एन बाई डेल एक्स की, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ रही है। और अगर वैल्यूज बराबर नहीं है इसका मतलब ये है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो किसी भी एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट पता करना हो तो क्या करना है, ये आपको पता चल गया होगा। आओ इसको अप्लाई करते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। अगला जो सवाल है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सवाल कहता है टेस्ट द एग्जैक्टनेस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो लैंग्वेज देखना, इस तरह के अगर लैंग्वेज एग्जाम में अपीयर हो जाए तो घबराना नहीं। टेस्ट द एग्जैक्टनेस का मतलब यह है कि चेक करो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है या फिर एग्जैक्ट नहीं है। सबसे पहले हम एज यूजुअल जो लैंग्वेज लिखते हैं वो इस बार भी लिख देंगे कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो भैया दिया हुआ है देख करके छाप दो, e की पावर x प्लस y टाइम्स ऑफ e की पावर x टाइम्स ऑफ dx प्लस x टाइम्स ऑफ e की पावर y माइनस 1 टाइम्स ऑफ dy इक्वल टू 0। क्लियरली दिख रहा है कि dx अलग है dy अलग है। dx से जुड़े वाले हुए टर्म को हम बोलते हैं m, dy को जुड़े हुए टर्म को बोलते हैं m, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है m dx प्लस n dy। अब ये एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू पे। तो जहां पे m की वैल्यू आपको दिख रही है वो e की पावर x प्लस y इंटू e की पावर x दिख रही है। जो n की वैल्यू दिख रही है दैट इज x इंटू e की पावर y माइनस का 1। पता चल गया ना, m बोलते हैं उसको उस फंक्शन को जो dx से जुड़ा हुआ है और n बोलते हैं उसको जो फंक्शन जो है हमारा dy से जुड़ा हुआ है। चेक करना है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एज यूजुअल हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे m का y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में अगर निकालने जाओगे तो देखो ध्यान से, ये e की पावर x तो e की पावर x ही रहेगा। अरे भाई e की पावर x प्लस y को हम e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकते हैं। e की पावर x ट्रीट किया जाएगा कांस्टेंट की तरह क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, और जो e की पावर y का डेरिवेटिव है e की पावर y आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप गौर से देखेंगे तो e की पावर x यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा और y का जब डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये डेल एम अपॉन डेल वाई एक्चुअली में क्या आ गया, e की पावर x कॉमन निकाल लो, आ गया e की पावर में y प्लस का 1, है कि नहीं। सिमिलरली अगर आप डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालने जाओगे तो पहली बात तो ये है कि ये माइनस है ना, तो x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो e की पावर y जो है वो बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और जो माइनस का 1 है क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। सो आपने जब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला तो आपकी वैल्यू आई e की पावर y। जब आपने डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला था तो आपकी वैल्यू आई थी e की पावर x इंटू की पावर y प्लस 1। एक अंधा भी देख करके बता देगा कि जो m का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है आपने y के रिस्पेक्ट में और जो n का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है आपने x के रिस्पेक्ट में, ये दोनों की दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। और अगर दोनों को दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है तो अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वंस अगेन एग्जैक्ट नहीं है। तो चेक करते रहना इसी तरह से कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। आपके लिए एक होमवर्क सवाल है जो आप जो है वो अगले लेक्चर्स के अंदर करके आ रहे होंगे। ये रहा आपका होमवर्क प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर अपलोड कर रहा हूँगा। आप खुद से ट्राई कीजिए। ये भी m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 का फॉर्मेट का है। m की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल के चेक कर लीजिए कि दोनों वैल्यू सेम है या फिर नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगले पार्ट के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ सवाल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के ही। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर्स के अंदर। एंड करते हैं इस लेक्चर को एक पॉजिटिव मैसेज के साथ कि अपने टाइम का बहुत ही ख्याल रखें। टाइम इज वेरी लिमिटेड, लाइफ इज टू शॉर्ट, सो इफ यू एक्चुअली वेस्टिंग इट, है ना, बी केयरफुल कि आपको जो है वो फाइनली आपको बाद में जो है कहीं रिग्रेट ना हो जाए, क्योंकि आपका टाइम एक बार जो गया तो इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी यू कांट बाय द टाइम। सो यूज योर टाइम प्रॉपर्ली, है ना, यूज योर टाइम टू एक्चुअली develop yourself, to actually make growth in yourself and to achieve your dream as well. So that's all for this particular video. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.